हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमारी हेडलाइन, बोडो पीस एकॉर्ड। एकॉर्ड मतलब होता है समझौता, ये नाउन है हमारा, समझौता। पीस शांति, बोडो एक नाम है यूनियन का, मतलब कोई होगा, ग्रुप होगा। तो बोडो शांति समझौता जो है, प्रूव्ड इसने सिद्ध किया। प्रूव इज सिद्ध करना, प्रूव करना। कांग्रेस को रॉन्ग गलत। तो बोडो शांति समझौते ने कांग्रेस को गलत साबित किया, सिद्ध किया। शाह इन आसाम, शाह आसाम में। तो यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो, एकॉर्ड मतलब हो गया समझौता। इसके लिए एक और वर्ड आता है PACT, पैक्ट। पैक्ट मतलब भी होता है समझौता। तो दो वर्ड याद हो गए। और इसके अलावा आप ये वर्ड याद कर सकते हो, प्रूव सिद्ध करना, सिंगल वर्ड है, प्रूव इज सिद्ध करना। अगर आप इसके साथ रॉन्ग लगा दोगे तो मतलब हो गया गलत सिद्ध करना। तो ये हमारे हो गए तीन वर्ड, एक एकॉर्ड, एक पैक्ट और एक प्रूव रॉन्ग। इसके बाद आज ये सब हेडिंग पर, पैक्ट ब्रॉट समझौता लेकर आया। पैक्ट आ गया हमारा वर्ड, और फिर ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, तो समझौता लेकर आया। पीस शांति, डेवलपमेंट विकास इन रीजन क्षेत्र में। सेज कहा, ये से हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इंडेफिनिट में लिखते हैं लेकिन हिंदी पास्ट में। तो कहा किसने? यूनियन होम मिनिस्टर ने कहा। कहाँ पे कहा? एट लोकेशन बता रहा है। एनुअल कॉन्फ्रेंस, ये जो सालाना कॉन्फ्रेंस थी, किसकी थी? ऑफ द ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन। तो ये इनका यूनियन है कोई, बोडो स्टूडेंट्स का। तो एनुअल कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे ये कहा अमित शाह ने। फिर लगा दिया सेमीकोलन। उसके बाद आगे लिखा जा रहा है जो दूसरा पार्ट है न्यूज का, एड्स, ये भी कहा। एड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये भी कहा मोदी फ्रीड, मोदी ने आज़ाद किया नॉर्थ ईस्ट को फ्रॉम, किससे आज़ाद किया? टेररिज्म, आतंकवाद से। बंद्स, बंदों से, अब नाम बंद तो आप जानते होंगे। एंड ब्लॉकेड्स, और नाकेबंदी से। यहाँ पे आप वर्ड याद करो, पहला तो यही, ब्लॉकेड्स, नाकेबंदी, टेररिज्म, आतंकवाद। फ्री यहाँ पे वर्ब है, आज़ाद करना। ब्रिंग इज लाना, पैक्ट इज समझौता, और एनुअल मतलब सालाना, जो साल में होता है, एनुअल फंक्शन जैसे होता है उसी तरह से। तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हमारी मेन न्यूज़ की तरफ। और जो भी आप में से इंग्लिश सीखना चाहता है तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। सामने आपकी डिटेल लिखी हुई है, कंप्लीट डिटेल। कंप्लीट कोर्स है बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी सब आप जानती हैं कोर्स के बारे में। तो आगे देखते हैं इमेज के नीचे। अब इमेज के नीचे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो क्या लिखा है? अमित शाह प्लेज, अमित शाह ने बजाया। यहाँ पे प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इन्होंने बजाया क्या? और ट्रेडिशनल ड्रम, एक पारंपरिक ड्रम। ट्रेडिशनल क्या होता है? जो परंपरा के अनुसार होता है उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल, एडजेक्टिव है हमारा। और कहाँ पे? एट द 57th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन। तो ये तो ऐसे ही है, इन कोकराझर आसाम, मतलब जगह है आसाम में। तो यहाँ पर ऑन संडे को। इसमें तो कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक वर्ड आप याद कर सकते हो, ट्रेडिशनल, पारंपरिक। अब देखते हैं हमारी मेन न्यूज़। एंड गाइज कमेंट जरूर कीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं कमेंट करने में। जिस दिन मैं बोल देता हूँ उस दिन कमेंट थोड़े बहुत लोग कर देते हैं, जो ग्रेटफुल है। लेकिन जो लोग बस अपना सेल्फिश मोटिव देख के निकल जाते हैं, लाइक तक नहीं करते, कमेंट तक नहीं करते, उनका तो मैं क्या ही कहूँ। एटलीस्ट जिनको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो वो हर वीडियो में कमेंट जरूर करा करें, इट्स अ रिक्वेस्ट। नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन असम ऑन संडे सैड। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने असम में संडे को कहा, क्या बोला? इनके एग्जैक्ट वर्ड थे, द कांग्रेस हैड मॉक्ड, कांग्रेस ने मजाक उड़ाया था। यहाँ पर ध्यान देना, मॉक, मॉक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। और हैड लगा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो कांग्रेस ने मजाक उड़ाया था, हिम, उसका।
आफ्टर, बाद में, किसके बाद में, ही साइंड, जब उन्होंने हस्ताक्षर किए, किस पर, द थर्ड बोडो पीस एकॉर्ड पर, ये जो तीसरा बोडो शांति समझौता था, जब इस पर हस्ताक्षर किए उसके बाद कांग्रेस ने इनका मजाक उड़ाया था। बट, लेकिन, इट हैज सस्टेन्ड, लेकिन ये कायम रहा, सस्टेन होता कायम रहना, टिके हुए रहना, ठीक है, लेकिन ये टिका हुआ रहा था। प्रूविंग द पार्टी रॉन्ग, जिसने पार्टी को गलत साबित किया। अब देखो यहाँ कोमा लगाकर हम इस पूरी जो भी हमने ऊपर कहा उसको बता रहे कि उससे हुआ क्या। फिर हमने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी जो कि रिजल्ट बताता है किसी चीज का, आईएनजी लगाकर, लेकिन बात पास्ट की होगी। तो जिसने सिद्ध किया पार्टी को गलत, ठीक है। अच्छे वर्ड है यहाँ पर, आप याद करो। एक हो गया मोक, किसी का उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना। दूसरा आ गया सस्टेन, यानी कि कायम रहना, टिके रहना। और एक आ गया साइन, हस्ताक्षर करना, एकॉर्ड, समझौता। और बाकी आई थिंक सिंपल है। अभी देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। मिस्टर शाह टुक अ स्वाइप, यहाँ पर ये अगेन एक अच्छा वर्ड यूज हो रहा है हमारा, इसको याद करना चाहिए। टेक अ स्वाइप, सेकंड फॉर्म टुक अ स्वाइप, जिसका मतलब होता है कटाक्ष करना, मतलब इनडायरेक्टली कड़े शब्दों में किसी की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। तो मिस्टर शाह ने कटाक्ष किया एट, किस पर, द कांग्रेस पर। वाइल एड्रेसिंग, संबोधित करते हुए 57th एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन। तो ये यूनियन जो है इनको संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर कटाक्ष किए। और ये कहाँ पर हुई, एट डोटमा में, नियर कोकराझर, हेडक्वार्टर ऑफ द इतना स्क्वायर किलोमीटर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। तो ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये प्लेस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये जगह जो भी नाम है तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर संबोधित करते हुए कटाक्ष करे। और ये जो जगह है, ये जो रीजन है, क्षेत्र, इसके बारे में बता रहे हैं वेयर, जहाँ ट्राइबल काउंसिल इलेक्शंस, जहाँ पर जनजातीय, ट्राइबल होते हैं जनजातीय, काउंसिल हो गया परिषद, इलेक्शंस हो गया चुनाव। तो जहाँ जनजातीय परिषद चुनाव आर ड्यू, ड्यू मतलब पेंडिंग है, मतलब होने हैं, जो होने हैं इन दिसंबर में। क्लियर हुआ। यहाँ पर वेयर इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया इस रीजन के लिए। इसमें हमने कौन कौन से रूल यूज किए वो देख लो। अमित शाह टुक अ स्वाइप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर ये हमारा वाइल का रूल आ गया। फिर उसके बाद वेयर रिलेटिव प्रोनाउन हमने यूज किया। और वेयर के बाद जो आगे सेंटेंस है ये नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, ठीक है। ट्राइबल काउंसिल इलेक्शन सब्जेक्ट हो गया, आर लगा है, उसके बाद ये हमारे नाउन एडजेक्टिव, यहाँ पे कुछ भी वर्ड लगा सकते हो। तो वो ड्यू है, पेंडिंग है। इसमें आप याद कर सकते हो एड्रेस करना, संबोधित करना। और काउंसिल इलेक्शंस हो गए परिषद चुनाव, ट्राइबल हो गया जनजातीय। और इसमें कुछ खास वर्ड नहीं है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द BTR इज रूल्ड। तो BTR पर शासन किया जाता है बाय, के द्वारा, किसके द्वारा, द यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, ये जो UPPL है, इन अलायंस विद, मतलब के साथ, अलायंस क्या होता है, गठबंधन, मतलब दो मिलकर, तो UPPL तो है ही है। और इन अलायंस विद मतलब के गठबंधन के साथ, किसका, द BJP, ठीक है, BJP के साथ ये जो है ये रूल करते हैं BTR पर, ठीक। अब यहाँ पे इसका मतलब निकाल सकते हो कि BTR पर ये जो UPPL है और BJP जो है साथ में मिलके इनका शासन है। और अगर वैसे देखोगे टेंस के हिसाब से, रूल्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, BTR ऑब्जेक्ट है, इज लगाया, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस। यहाँ पे आप याद कर सकते हो रूल करना, शासन करना, इन अलायंस विद मतलब किसी के साथ, गठबंधन के साथ, ठीक है, या गठबंधन में, हिंदी कुछ भी निकाल लो, नाम से पता चल रहा है अलायंस गठबंधन होता है। आगे क्या लिखा है, द कांग्रेस इज लाइकली टू बी द ओनली मेन स्ट्रीम पार्टी। कांग्रेस मतलब संभावना है कि कांग्रेस होगी, ओनली मतलब एकमात्र, मेन स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा वाली पार्टी, टू चैलेंज जो चुनौती देगी, देम उन्हें, इन द इलेक्शंस चुनावों में।
अब हिंदी देखो ध्यान से, मैंने कहा संभावना है कि कांग्रेस एकमात्र मुख्य धारा पार्टी होगी चुनौती देने वाली उन्हें इलेक्शंस में। अब हिंदी आ रही है फ्यूचर में, मतलब कि होगी, ठीक है, ये होगी, लेकिन यहाँ तो विल कहीं भी नहीं आया, लेकिन मैं हिंदी में ये गागी गे कैसे लगा रहा हूँ। तो सिंपल सा लॉजिक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इट इज लाइकली दैट, इट इज लाइकली दैट, फिर मैं लिखता हूँ द कांग्रेस विल बी द ओनली, आगे मेन स्ट्रीम जो भी लिखा है सेंटेंस ये, ठीक है, यहाँ पे दैट लगाकर दो सेंटेंस जोड़े हुए हैं। इट इज लाइकली का मतलब होता है संभावना है, ठीक है, संभावना है, दैट मतलब कि, उसके बाद द कांग्रेस सब्जेक्ट होगा, विल हो गया, बी हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। जब एडवांस्ड ट्रांसलेशन हम करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो सब्जेक्ट है इसको लिख दिया पहले, इट की जगह हमने लिखा द कांग्रेस, फिर ये जो इज है इसकी जगह इज एम आर जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू, ये सिंगुलर है प्लूरल है, तो कांग्रेस की जगह मतलब इसके बाद ये हमने इज लगा दिया, फिर लाइकली है उसको ऐसे उतारेंगे। अब देखो संभावना है कि, अब ये दैट हटाएंगे, कांग्रेस हटाएंगे, ये जो विल है इसकी जगह लिखेंगे टू बी, सॉरी सिर्फ टू लिखेंगे, विल भी आ जाए पूरा, इसकी जगह टू बी लिखा, फिर आगे सीधा। अब देखो द कांग्रेस इज लाइकली टू बी द ओनली पार्टी, ऊपर आप पढ़ के देखो, द कांग्रेस इज लाइकली टू बी द ओनली मेन स्ट्रीम पार्टी। तो ऐसे ऐसे 10 रूल्स हैं जिसमें मतलब आप एडवांस्ड को मतलब इजीली ब्रेक कर दोगे और आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती है, आप हिंदी भी एक्यूरेट निकालोगे जो भी लिखा होगा उसकी, और स्पीकिंग में तो इतना हेल्प होगी, रिटन इंग्लिश में इतनी हेल्प होगी, वो तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ, राइट। तो इसीलिए मैंने बोला सीखने में पावर है, अगर सीख लोगे तो बहुत अच्छा, मेरे सारे रूल्स कवर कर लो, फिर बताना मुझे कि मज़ा आया कि नहीं, ठीक है। इसीलिए मैंने हिंदी इसकी क्या की थी, फ्यूचर में बोली थी विल, क्योंकि लाइकली के बाद फ्यूचर की बात होती है। अब आप करो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स, मतलब कॉन्सेप्ट देख लो सीधा, लाइकली टू बी का हमारा रूल आया, वीडियो 127 132 के बीच में ये वीडियोस गिवन है, और इसमें बाकी तो कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। देखो जितना भी न्यूज़ है ना, मैं अगर आपको ब्रेक करने पे आऊँ, एक एक चीज़ अगर एक्सप्लेन करूँ ना कि कहाँ पर विल का वुड कर दिया, कैन का कुड कर दिया, या फिर वुड बी का वुड हैव बीन कर दिया, तो ये किस तरह से होते हैं, एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये पावर है लर्निंग की। आगे देखते हैं, यहाँ पे लगा डबल इन्वर्टेड कोमास, द कांग्रेस मेड फन ऑफ, कांग्रेस ने मजाक उड़ाया किसका, मी मेरा, व्हेन जब, द बीटीआर पीस अग्रीमेंट, जब ये बीटीआर शांति समझौता जो है, अग्रीमेंट अगेन वही हो गया अग्रीमेंट, ठीक है, मतलब पैक्ट समझौता, तो जब ये जो समझौता है वॉज साइंड, जब ये साइन किया गया, इस पर हस्ताक्षर किए गए, साइंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज लगा है, और बीटीआर पीस अग्रीमेंट हो गया ऑब्जेक्ट, टेंस कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, फिर हमने व्हेन के साथ जोड़ा हुआ है इसको, तो ये व्हेन क्या बता रहा है कि ये हमारा कॉम्बिनेशन का लेसन है। व्हेन से पहले का सेंटेंस देखो, कांग्रेस सब्जेक्ट मेड फन ऑफ सेकंड फॉर्म, तो ये एक्टिव वॉइस, तो हमारे एक्टिव और पैसिव दोनों इसमें यूज हुए इंडेफिनिट टेंस, और व्हेन से हमने जोड़ दिया, तो कॉम्बिनेशन है पास्ट। आगे लिखा है दे सैड, उन्होंने कहा, देयर विल बी नो पीस, शांति नहीं होगी। यहाँ पे मैं गड़बड़ निकालना चाहूँगा, यहाँ पे विल की जगह आएगा वुड, अगर एक्यूरेट होता तो हम यहाँ पे लगा सकते थे देयर, मतलब उनके अगर एग्जैक्ट कहे हुए वर्ड होते और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते तो हम विल लगाते, लेकिन बात पास्ट की है, यहाँ पे विल आ ही नहीं सकता है, वुड आएगा, ठीक है। सो दे सेड, उन्होंने कहा, देयर वुड बी नो पीस, शांति नहीं होगी, इन बोडोलैंड में, एंड और दिस अग्रीमेंट, ये जो अग्रीमेंट है, विल टर्न आउट टू बी अ जोक, ये मजाक बन जाएगा। अब यहाँ पर भी विल आ रहा है, बट यहाँ भी क्या आएगा, वुड आएगा, मेरी बात ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि देखो जब ये साइन किया गया था पैक्ट 2-3 साल पहले, उस समय की बात हो रही है, उस समय ये कह रहे थे कि ये मजाक बन जाएगा, और ये जो है शांति पीस जो है, मतलब शांति नहीं होगी वहां पे, तो या उन्होंने उस टाइम विल कहा होगा कांग्रेस वालों ने, लेकिन हम अब इनडायरेक्ट नरेशन यूज कर रहे हैं, यहाँ विल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो वुड आएगा, तो ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ पे देखो टर्न आउट टू बी, मतलब किसी चीज में बदल जाना, और अग्रीमेंट इज स्वीकृति या
फिर आप निकाल सकते हो पैक्ट, समझौता। इसमें तो यही है और तो इसमें खास कुछ नहीं है। आगे देखते हैं इसके बाद। टुडे, आज, द एक्कॉर्ड हैज़, ये जो समझौता है, हैज़ ब्रॉट, ये लेकर आया है। यहाँ पे ब्रॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लेके आया है? शांति और डेवलपमेंट को इन अ रीजन, एक क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र? वेयर, जहां, डिस्कशंस, जो चर्चाएं हैं, वंस रिवोल्ड, कभी घूमती थी। यहाँ पे वंस का मतलब कभी से है। जहाँ पे जो चर्चाएं हैं, वंस यानी कि कभी, रिवोल्ड यानी कि घूमती थी, अराउंड यानी कि इर्द गिर्द, किसके इर्द गिर्द? कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष या विवाद, एंड ब्लडशेड यानी कि रक्तपात। ही सैड, उसने कहा, मतलब सीधा हुआ ये जो समझौता है ये लेकर आया है शांति को और विकास को ऐसे क्षेत्र में जहां पर जो चर्चाएं हैं यानी कि बातचीत जो है कभी घूमती थी विवाद या संघर्ष या रक्तपात के इर्द गिर्द। क्लियर हुआ? यहाँ पे वेयर इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है रीजन के लिए, और यहाँ पर डिस्कशंस हो गया सब्जेक्ट, और रिवोल्ड यहाँ पे हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर? यहाँ पे आप कर सकते हो वर्ड मीनिंग याद। पहला हो गया रिवॉल्व, घूमना, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद या संघर्ष, और ब्लडशेड इज रक्तपात, डिस्कशंस मतलब चर्चाएं या बातचीत। इसमें यही है सारे वर्ड मीनिंग। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, लॉर्ड्स। लॉर्ड का मतलब होता है सराहना करना, तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना किसी को, ठीक है, कमेंड करना। तो लॉर्ड्स, ABSU's रोल, यहाँ पे लॉर्ड के साथ एस लगा दिया, मतलब ABSU का ये जो रोल है, उनकी भूमिका है, उसकी सराहना की गई। द मिनिस्टर लॉर्डेड, मिनिस्टर ने सराहना की, तारीफ करी, किसकी? द ABSU की। फॉर इट्स बिग रोल, इसके बड़े रोल के लिए, इसकी बड़ी भूमिका के लिए। किस चीज में भूमिका रही? इन द प्रिवेलिंग पीस में एंड डेवलपमेंट में, मतलब ये जो व्याप्त, जो ये टिकाऊ, ठीक है, प्रिवेलिंग मतलब जो ये अभी कायम है, ठीक है, जो कायम शांति और जो डेवलपमेंट है इन द BTR। तो इसमें जो बिग रोल है, तो उस चीज के लिए मिनिस्टर ने क्या किया? लॉर्ड किया, एडमायर किया, प्रेज किया, कमेंड किया, यानी कि तारीफ की। तो मैंने आपको 4-5 वर्ड वैसे ही बोल के दिखा दिए। लॉर्ड, ठीक है, पहला इज लॉर्ड, दूसरा आप याद कर सकते हो कमेंड करना, वर्ब है कमेंड, तीसरा एडमायर यूज कर सकते हो, चौथा प्रेज यूज कर सकते हो, और भी है, अभी इतना बहुत है, ठीक है। तो मिनिस्टर ने तारीफ करी ABSU के की बड़ी भूमिका की इस कायम शांति और डेवलपमेंट में। प्रिवेलिंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पीस यहाँ पे नाउन है, और पीस नाउन है, प्रिवेलिंग एडजेक्टिव है, तो उससे पहले द तो लगना ही है। तो प्रिवेलिंग मतलब कायम, व्याप्त, जो अभी मौजूद है, टिकी हुई है, ठीक है, BTR में। विच, अभी BTR की बात हो रही है, विच कंप्राइजेज, जिसमें आते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट्स, 5 जिले। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जा रहा है BTR के लिए। विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, कंप्राइजेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लगा दिया हमने एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वर्ड याद करें, लॉर्ड हो गया तारीफ, सराहना करना किसी की, प्रिवेलिंग इज कायम, व्याप्त, जो टिका हुआ है, बना हुआ है, और कॉम्प्राइज मतलब उस चीज में, उस चीज से बने हुए होना, और दूसरा बोल सकते हो कंटेन, मतलब उसके अंदर क्या क्या आता है, कॉम्प्राइजेज ऑफ। आगे क्या लिखा है, यहाँ लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमास, ही सेड, तो उसने कहा, क्या बोला? देयर वुड हैव बीन नो पीस, कह रहे हैं कि शांति न होती। अभी वुड हैव बीन कैसे आ गया? दिस इज लॉन्ग पास्ट कंडीशनल सेंटेंस, राइट, हमने किया हुआ है, तो ये लॉन्ग पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है कि शांति ना होती इन बोडोलैंड में विदाउट द यूनियंस इन्वॉल्वमेंट। ये जो यूनियन है इसके इन्वॉल्वमेंट यानी कि इसके शामिल होने के बिना, अगर ये शामिल ना होते तो उसके बिना क्या कह रहे हैं कि शांति ना होती, राइट। तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस। तो ये कहा उन्होंने, एडिंग दैट, ये भी कहा कि द गवर्नमेंट हैड प्रोवाइडेड, सरकार ने दिए थे इतने करोड़ रुपए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द BTR, BTR की डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए।
फिर आगे लिख रहे हैं BTR कौन सा कह रहे हैं, एडमिनिस्टर्ड, जिसको प्रशासित किया जाता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, प्रशासन, ऐसे ही यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और अगर आप चाहते तो यहाँ पे लिख सकते थे विच इज एडमिनिस्टर्ड, जिसे एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसे प्रशासित किया जाता है, यानी कि जिसे कंट्रोल किया जाता है, चलाया जाता है। किसके द्वारा, बाय द ऑटोनोमस बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, ये जो भी है काउंसिल, ठीक है, BTC, तो इनके द्वारा इसको चलाया जाता है, ठीक। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ऑटोनोमस, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो आंतरिक मामले होते हैं, अंदरूनी मामले, ठीक है, ध्यान देना इस पर। तो अंदरूनी जो मामले होते हैं, तो उसमें क्या होता है, डिसीजन लेने के लिए वो फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं, तो उसी को बोल देते हैं ऑटोनोमस, जिसमें अंदरूनी मामलों पर मतलब डिसीजन लेने के लिए कोई फ्री है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आया। वर्ड आप देख लो एक बार, यहाँ पे पहला आ गया एडमिनिस्टर्ड, वर्ब है, प्रशासित करना, कंट्रोल करना। दूसरा आ गया इन्वॉल्वमेंट, मतलब शामिल होना किसी का। फिर वुड हैव बीन हमारा कंडीशनल सेंटेंस। ऑटोनोमस का मतलब हो गया अंदरूनी मामलों में जो स्वतंत्र हो, फ्री हो, ये एडजेक्टिव है हमारा ऑटोनोमस। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब होता है पुनर्वास, मतलब दोबारा से बसाना किसी को, तो उस पर फोकस है, पुनर्वास पर। मिस्टर शाह सैड, मिस्टर शाह ने कहा, द सेंटर हैड स्पेंट, केंद्र ने खर्च किए थे, हैड लगाए, स्पेंड मतलब खर्च करना, थर्ड फॉर्म स्पेंट, तो इसने खर्च किए थे द बल्क ऑफ 278 करोड़। बल्क का मतलब है यहाँ पे अमाउंट से, मतलब ज़्यादा रकम से, तो बल्क मतलब ये जो बड़ी रकम है, कितनी, 287 करोड़, तो इतने खर्च किए थे इन द पास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में। किस पर, ऑन द रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास पर। किसका पुनर्वास, ऑफ 4881 एक्सट्रीमिस्ट्स का पुनर्वास। एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं, जिनका बोलते हैं चरमपंथी, मतलब जो उग्र राजनीतिक विचारधारा रखने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। उग्र राजनीतिक विचारधारा रखने वाले व्यक्ति, एक्सट्रीमिस्ट, ठीक। तो इनको रिहैबिलिटेशन जो है तो वो दिया था, ठीक है, तो उस पर खर्च किए थे इतने पैसे। अभी एक्सट्रीमिस्ट कौन, हु, जिन्होंने, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया एक्सट्रीमिस्ट के लिए, तो जिन्होंने साइंड, हस्ताक्षर किए थे 2020 पीस अकॉर्ड पर, इस शांति समझौते पर, अलोंग विद द ABSU के साथ मिलकर। इसमें अच्छे वर्ड आए हैं यहाँ पे। पहला आ गया रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास, नीचे भी यही आ रहा है, और दूसरा आ गया एक्सट्रीमिस्ट, उग्र राजनीतिक विचारधारा रखने वाले व्यक्ति। अब देखते हैं नेक्स्ट। और ये जो ऊपर वर्ड ना बल्क, ये तो सिंपल है, पता ही होगा। जैसे मान लो आप मेरी बुक बाय करना चाहते हो, तो आप एक बुक बाय कर रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो मुझे तो बल्क में चाहिए, मेरे को तो 50 बुक इकट्ठी चाहिए, तो वो क्या होगी, बल्क में होगी, एक साथ मिलकर। आगे देखते हैं, ऑल टुगेदर मतलब कुल मिलाकर, 9 पीस अकॉर्ड्स, 9 शांति समझौते, हैड बीन साइंड, तो उन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यहाँ पर 9 पीस अकॉर्ड्स ऑब्जेक्ट है, हैड बीन लगा हुआ है, साइंड यहाँ पे आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस है पास्ट, परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। तो कुल मिलाकर 9 शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे इन असम में। एंड मोर देन 10,000 यूथ, और 10,000 से ज़्यादा जो यूथ थे, वर ब्रॉट, उनको लाया गया, टू द मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा में, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा। क्लियर, यहाँ पे और वर्ड याद करो, ऑल टुगेदर इज कुल मिलाकर, मेन स्ट्रीम इज मुख्य धारा, और बाकी तो मेरे को लगता नहीं कोई मुश्किल है। आगे देखते हैं। मोदी जी फ्रीड, मोदी जी ने आज़ाद किया, द एंटायर यानी कि पूरे के पूरे, नॉर्थ ईस्ट को, फ्रॉम से, किससे, टेररिज्म आतंकवाद से, बंदों से, एंड ब्लॉकेट्स और नाकेबंदियों से। नेक्स्ट है
लॉडिंग मतलब सराहना करते हुए, तारीफ करते हुए आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा की, ठीक है, तारीफ करते हुए आसाम के चीफ मिनिस्टर की। और क्यों? फॉर एम्प्लॉइंग मतलब अपॉइंट करने के लिए, नियुक्त करने के लिए। किसको? 400 ऑफ सच बोडो यूथ, मतलब ऐसे जो बोडो यूथ है 400, उनको नियुक्त करने के लिए। किस में? इन अ कमांडो बटालियन में, कमांडो बटालियन के अंदर, ठीक है, एम्प्लॉय करने के लिए। एम्प्लॉय का मतलब हो गया यहाँ पे अपॉइंट करना, नियुक्त करना। तो उस चीज़ की तारीफ करते हुए, ठीक है, चीफ मिनिस्टर की इस काम के लिए। ही कमेंडेड, तो उसने तारीफ की, उसने सराहना की। एक और वर्ड आ गया, देखो एक ऊपर तो ये आ गया है लॉडिंग, यानी कि कुछ करते हुए। फिर आ गया कमेंड, तारीफ करना, सेकंड फॉर्म कमेंडेड। तो उसकी तारीफ करते हुए इन्होंने तारीफ करी किसकी? बीटीसी चीफ प्रमोद बोरो की। फॉर सेवरल इनिशिएटिव्स, कुछ या कई पहलों की। इनिशिएटिव्स क्या होते हैं? पहल, मतलब शुरुआत करना किसी चीज़ की। एक नया काम है, हम बोल रहे हैं आज ये इनिशिएटिव हमने लिया, कल हम बोलते हैं कि भाई हम गायों की रक्षा करेंगे, दूसरा इनिशिएटिव हो गया। तीसरा हो गया हम यहाँ से कचरा उठाएंगे, तीसरा इनिशिएटिव हो गया। ऐसे अलग अलग काम जो होते हैं उसको बोलते हैं पहल करना। तो यहाँ पे इनिशिएटिव्स नाउन है, नॉट वर्ब, ठीक है। तो बीटीसी के चीफ की ये जो कई इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए, तो उसकी तारीफ की। और क्यों लिए? टू स्ट्रेंथन, मजबूत करने के लिए, पीस एंड डेवलपमेंट को इन द रीजन, शांति और विकास को क्षेत्र में। वर्ड याद करें, पहला है इनिशिएटिव्स मतलब पहल, स्ट्रेंथन वर्ब है मजबूत करना, ऊपर वर्ड आया एम्प्लॉय करना मतलब नियुक्त करना, नौकरी पे रखना। और बाकी इसमें और तो खास कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द होम मिनिस्टर अनाउंस्ड, होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री होता है होम मिनिस्टर, तो इन्होंने घोषणा करी दैट की द सेंटर वुड नेम, सेंटर जो है वो नाम रखेंगे अ मेजर रोड, एक जो मेजर रोड है इन दिल्ली में, आफ्टर, तो किसके नाम पर? देखो नेम आफ्टर, नेम आफ्टर होता है किसी के नाम पे रखना। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे वुड लगाया, विल नहीं लगाया, है ना? क्यों? क्योंकि इससे सेंटेंस पहला क्या है? पास्ट में है। अभी हमने पहले पढ़े थे ना, जहाँ मैं आपको कह रहा था कि विल नहीं आएगा, वहाँ पे 2 जगह बताया था कि वुड आएगा। वो पास्ट ऑब्वियसली नरेशन है, वहाँ वुड ही आना चाहिए, तो वहाँ पे गलत लिखा है। तो यहाँ पे आप देखो वुड लगा हुआ है, ठीक है। तो होम मिनिस्टर ने घोषणा करी दैट की जो सेंटर है वो नाम रखेगी, मेजर जो मुख्य रोड है दिल्ली में, तो किसके नाम पर? बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, तो ये होंगे कोई, ठीक है। बोडोफा कौन है? गार्डियन ऑफ द बोडोज, बोडोज के गार्डियन है, तो उनके नाम पर ये नाम है उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। तो मेरे को तो नहीं पता, ठीक है, तो हो सकता है मैं गलत भी बोल दूँ, तो जो भी नाम लिखा है आप देख लेना इनके नाम पर, ठीक है। और जो कौन थे? हु वॉज बोर्न, जो पैदा हुए एट डोटमा, डोटमा में। हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है जो यूज किया गया है भूपेंद्र नाथ ब्रह्मा के लिए। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का भी काम, ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। फिर वॉज लगा है, बोर्न यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हु वॉज बोर्न इज पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, राइट। अब यहाँ तक ये जो पूरा सेंटेंस यूज हुआ, कौन कौन से रूल यूज हुए ध्यान से देख लो। होम मिनिस्टर अनाउंस्ड, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, दैट लगाकर एक और सेंटेंस यूज किया, तो यानी कि पास्ट प्लस पास्ट, ये पास्ट कॉम्बिनेशन का हमारा कॉन्सेप्ट भी हो गया। फिर दैट के बाद जो सेंटेंस लगा है ये विल की जगह आ गया वुड, ये आ गया हमारा तीसरा रूल। उसके बाद ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है इसी सेंटेंस में, तो चौथा रूल। और हु वॉज बोर्न पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो पांचवा रूल। तो एक ही सेंटेंस के अंदर 5 अलग अलग रूल्स इसमें लगे हुए हैं। क्लियर? तो ये सारा हमने सीखा हुआ है। आगे देखते हैं अगला। आगे ध्यान से देखना, अच्छे वर्ड आपको मिलेंगे यहाँ पर। अगर कोई वर्ड दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक है नेम आफ्टर, किसी का नाम रखना किसी पर, और इसमें खास कुछ नहीं है। आगे देखते हैं बोडोफाज बस्ट, यहाँ पे बोडोफा का जो बस्ट है, अच्छा वर्ड है यहाँ पे बस्ट। आपने ये तो सुना ही हुआ है, मिथ बस्टर सुना होगा, मतलब मिथ को उसका भांडा फोड़ करने वाले, तोड़ने वाले, तो बस्ट। लेकिन यहाँ पर वो वर्ब था बस्ट करना, मतलब तहस नहस करना, तोड़ देना,
वो वर्ब है। लेकिन यहाँ पर बस्ट नाउन का काम कर रहा है, जिसका मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का स्कल्पचर, मतलब उसकी मूर्ति, लेकिन पूरी नहीं, जिसमें हेड होगा, शोल्डर्स होंगे और उसकी चेस्ट होगी, मतलब अपर बॉडी होगी सिर्फ, तो उसको, उस मूर्ति को, उस स्कल्पचर को बोलते हैं बस्ट। तो बोडोफा का जो स्कल्पचर है विल बी अनवील्ड, तो उसका अनावरण किया जाएगा। अनावरण क्या होता है, मतलब घूंघट उठाना। जैसे व्हील मतलब घूंघट करना, अनवील मतलब घूंघट उठाना, यानी कि उसका चेहरा सामने लाना, तो वो सामने लाया जाएगा। हिंदी में बोलते हैं अनावरण किया जाएगा। देयर, वहां पर, अप्रैल में, इन द प्रेजेंस ऑफ, की उपस्थिति में, किसकी हाजिरी में, किसकी उपस्थिति में, ऑल योर लीडर्स, आपके सभी नेताओं की उपस्थिति में, एंड द आसाम के चीफ मिनिस्टर, इनकी उपस्थिति में, ही सेड, उसने कहा। क्लियर। यहाँ पे आप दो वर्ड याद कर सकते हैं, एक आ गया बस्ट, मतलब ऊपर वाला शरीर जो है उसकी मूर्ति, अनवील हो गया खुलासा करना या अनावरण करना। तो इसके बाद अब आता है हमारा लास्ट पैराग्राफ। और इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप रूल एक बार सीख लेंगे, सारे रूल आपको आते होंगे, उसके बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे और वो रूल आपके सामने आएंगे, तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। राइट। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का यही तरीका होता है कि आपको पहले रूल पे काम करना है। रूल अच्छे हो जाएं तो फिर आप रीडिंग करें, स्पीकिंग करें, और जितना मैक्सिमम उन रूल्स का यूज़ होगा तो आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बूस्ट होता चला जाएगा। ठीक है। अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो आप रूल सीखिए। कोर्स मैंने आपको दे रखा है, ऐप है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन करके सीखिएगा जरूर। आगे देखते हैं, एंटी ड्रग्स ड्राइव, मतलब नशा विरोधी अभियान। रेफरिंग टू द सीजर, सीजर मतलब क्या होता है, जब्त करना, ये नाउन है हमारा, किसी चीज को जब्त करना। तो रेफरिंग टू मतलब ये हो गया कि उस चीज का जिक्र करते हुए, उस चीज का मेंशन करते हुए, उस चीज का हवाला देते हुए। तो रेफरिंग टू द सीजर, तो जब्ती का जिक्र करते हुए, किसकी जब्ती, ऑफ मेथाम फेटामाइन, ये कोई दवाई का नाम है, टैबलेट्स हैं, गोलियां हैं। तो इसकी जब्ती जो है, इसका जिक्र करते हुए, वर्थ ₹88 करोड़ की, एंड और किसका जिक्र करते हुए, द अरेस्ट, गिरफ्तारी का, किसका, ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ एन इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल, ये जो इंटरनेशनल ड्रग माफिया के जो 4 मेंबर्स हैं उनका जो अरेस्ट, गिरफ्तारी है, और ये जो टैबलेट्स का जब्ती है, तो इसका हवाला देते हुए, कहाँ पर, इम्फाल एंड गुवाहाटी में, रिसेंटली मतलब हाल ही में। तो इसका हवाला देते हुए, इसका जिक्र करते हुए, मिस्टर शाह सैड, मिस्टर शाह ने कहा। अब क्या कहा, लेकिन उससे पहले ऊपर कुछ वर्ड देखो, वो आने जरूरी है। एक आ गया यहाँ पर कार्टेल। कार्टेल क्या होता है, कार्टेल एक ग्रुप होता है कंपनीज का, ठीक है, जिसको आप माफिया भी बोल सकते हैं। जैसे ड्रग माफिया बोलते हैं ना, तो वही हो गया ड्रग कार्टेल। तो इंटरनेशनल ड्रग माफिया जो है, तो उसके लिए यूज किया गया इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल। दूसरा देखो, सीजर, जब्ती यानी कि जब्त करना, रेफर टू हवाला देना या उसका जिक्र करना, टैबलेट्स हो गया आपका गोलियां, वर्थ बता रहा है उसकी कीमत को, और रिसेंटली मतलब हाल ही में। अब आगे देखते हैं, तो इसका जिक्र करते हुए अमित शाह ने क्या बोला, द मोदी गवर्नमेंट का जो ये क्रैकडाउन है, मतलब मोदी सरकार की जो ये कार्यवाही है, क्रैकडाउन होता है किसी पर टूट पड़ना, कार्यवाही करना, किस पर, ऑन ड्रग्स पर, नशे पर, वुड कंटिन्यू, वो जारी रहेगी। तो मोदी सरकार की कार्यवाही ड्रग्स पर जारी रहेगी। नो मर्सी फॉर ड्रग कार्टेल्स, मतलब जो ड्रग कार्टेल्स हैं, ड्रग माफिया, उन पर कोई दया नहीं, नो मर्सी। मर्सी मतलब होता है दया। कार्टेल्स, माफिया, या फिर जो कंपनीज हैं, मतलब ग्रुप है, कई सारी कंपनीज का, जो भी वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं नशे वाली, तो उसको बोल देते हैं कार्टेल। ही सैड, उन्होंने कहा, ऑन एक्स, ट्विटर पर। क्लियर हो गया। तो अभी हमने पूरी की पूरी न्यूज़ पढ़ी, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हमने यहाँ पर सीखे। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इंग्लिश सीखना है
तो डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच, स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अभी दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।